अब आगे हमारे पास जो टॉपिक है वो ये है कि डिफरेंट डाटा स्टोरेज यूनिट्स के, मतलब अब वो बता रहे हैं। अब जो स्टोरेज टर्म है एक साइड पर अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ बाइट्स। अब आपके पास आपका ये काम भी है कि आप लोगों ने इन सबको याद करना है, अपनी कॉपी पे लिखना है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ लेते हैं बाइट क्या हमारे पास होता है। 1 बाइट इक्वल होता है 8 बिट्स के, मतलब हमारे पास जितना अमाउंट होता है, मतलब एक हमारे पास 1 बाइट है तो उसमें कितने बिट्स होंगे, 8 बिट्स होंगे। फिर किलो बाइट आ जाता है, तो किलो बाइट में हमारे पास 1 किलो बाइट में कितने बाइट्स होंगे, वो कितने होते हैं, 1024 बाइट्स होते हैं, ठीक है। मेगा बाइट आ जाता है, उसमें हमारे पास 1024 के बाइट्स, किलो बाइट्स और 1 मिलियन बाइट्स भी कह सकते हैं। फिर गीगा बाइट्स में हमारे पास क्या आ जाता है, 1024 मेगाबाइट्स और 1 बिलियन बाइट्स, ठीक है। फिर उसके बाद टेराबाइट्स में हमारे पास क्या आ जाता है कि 1024 मेगाबाइट्स, जो गीगाबाइट्स और 1 ट्रिलियन बाइट्स, ठीक है। अब हम इनमें उन्होंने जो है ना हमें बताया हुआ है कि डाटा, मतलब हमारे पास एक 1 बाइट है, मतलब हमारे पास डाटा की जो कैपेसिटीज होती हैं, ये कैपेसिटी है डाटा की कि वो कितनी बाइट्स को स्टोर कर सकता है, उसके बारे में बता रहे हैं कि पहले हमारे पास बाइट आ जाता है, फिर किलो बाइट, फिर मेगा बाइट, फिर गीगा बाइट्स और फिर टेरा बाइट्स, ठीक है। फिर फॉर योर नॉलेज में उन्होंने क्या बताया, 1 बाइट इज मेड अप ऑफ 8 बिट्स। कि हमारे पास जो एक बाइट होता है वो कितने बिट से मिलकर बना होता है, 8 बिट से मिलकर बना होता है। A bit is the smallest unit of storage. बिट में बी 0 और 1, कि मतलब हमारे पास 0 या 1 होगा। अब उन्होंने बताया भी जब हमारे पास 1 होगा तो वो एक बिट में काउंट होगा, लेकिन जब 0 0 1 1 0 1 0 1 जो हमारे पास आ जाएगा, ये 8 बिट्स हैं, तो वो हमारे पास 1 बाइट के इक्वल होंगे, ठीक है। CD एंड DVD, CD DVD compact disc and digital video disc is a portable and less reliable storage device as compared to hard disk। हमारे पास जैसे जो CD और DVD है वो पोर्टेबल है, मतलब पोर्टेबल ये होती है कोई वो चीज़ जो आसानी से मूव कर सके इधर उधर, एंड एंड लेस रिलायबल स्टोरेज की, मतलब उस पर हम ज़्यादा एतमाद नहीं कर सकते CD या DVD पे, एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क। मतलब हार्ड डिस्क के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो इतनी रिलायबल नहीं है जो हमारे पास CD और DVD है, ठीक है। इट बट इट इज़ मोस्ट पॉपुलर एंड लेस एक्सपेंसिव स्टोरेज डिवाइस। कि हमारे पास जो जैसे देखते हैं, अगर हार्ड डिस्क देखें तो वो थोड़ी महंगी होगी, लेकिन हमारे पास जो CD है वो आसानी से अवेलेबल होती हैं, वो उनके लिए कोई मसला नहीं होता, ठीक है। वो लेस एक्सपेंसिव है, मतलब उन पर ज़्यादा खर्चा नहीं होगा हमारा, ठीक है। दे आर फ्लैट एंड राउंड डिस्क मेड ऑफ प्लास्टिक। हमारे पास जो होती हैं वो एक फ्लैट होती है, मतलब पतली सी होती हैं और मतलब बिल्कुल सीधी सी, एंड राउंड डिस्क मतलब राउंड सी होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा, ये साथ में वो दिखा भी रहे हैं, इस तरह की होती हैं और प्लास्टिक फॉर्म में होती है हमारे पास, ठीक है। CD एंड DVD ड्राइव इज नीडेड टू ऑपरेट दीज ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। हमारे पास जो CD और DVD ड्राइव होती हैं वो हमारे पास किससे उनको ऑपरेट किया जाता है, वो ऑप्टिकल डिस्क से ऑपरेट की जाती हैं। टिपिकली स्टोरेज डिवाइसेस ऑफ CD इज अप टू 700 मेगाबाइट्स, एंड मतलब हमारे पास जो स्टोरेज कैपेसिटी हमारे पास जितना डाटा इसमें सेव हो सकता है वो क्या है, वो हमारे पास है 700 मेगाबाइट्स जो है हमारे पास डाटा सेव हो सकता है, ठीक है। एंड द storage capacity of DVD is up to 4.7 GB, मतलब गीगाबाइट्स में हमारे पास डाटा सेव होता है। मतलब फर्स्ट ये है कि जो हमारे पास CD है वो 700 मेगाबाइट सेव करती है, और जो DVD है वो हमारे पास 4.7 गीगाबाइट्स डाटा स्टोर करती है। दे आर कॉमनली यूज टू स्टोर डाटा सॉफ्टवेयर गेम्स एंड मूवीज, के हमारे पास जो कॉमनली यूज हो रही है, क्योंकि हमारे पास जो CD है वो 700 मेगाबाइट्स डाटा सेव कर रही है, फिर उसके बाद DVD है वो 4 GB के करीब डाटा सेव कर रही है, मतलब 5 GB के करीब डाटा सेव कर रही है। तो ये मोस्ट कॉमनली यूज किस लिए यूज हो रही है, हमारे पास हमें कोई सॉफ्टवेयर स्टोर करना हो, कोई डाटा स्टोर करना हो, कोई जो हमारे पास गेम्स हैं मूवीज हैं वो स्टोर करने के लिए हमारे पास जो चीज़ यूज हो रही है वो है CD या DVD। हमने मॉनिटर्स के बारे में पढ़ा, तो मॉनिटर्स उन्होंने साथ हमें दिखाए हुए भी हैं कि कौन कौन से मॉनिटर्स हमारे पास मौजूद होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रिंटर्स के बारे में। अ प्रिंटर इज़ अ डिवाइस यूज फॉर ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर टू द
पेपर। अब देखें जैसे आप लोगों ने जो भी डॉक्यूमेंट कंप्यूटर में समझे टाइप किया, ठीक है, उसको पे जब हम प्रिंटेड फॉर्म में जो है देखते हैं तो वो फिर हमारे पास हार्ड फॉर्म में आ जाता है। तो इसलिए उन्होंने ये बताया कि जब हम डाटा को कंप्यूटर से ट्रांसफ़र करते हैं पेपर पे, वो हम किसके थ्रू कर सकते हैं, प्रिंटर के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। देयर आर कलर प्रिंटर्स, हमारे पास कलर प्रिंटर होते हैं, और एज वेल एज ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर्स, हमारे पास ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर्स भी मौजूद होते हैं। देयर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंटर सच एज डॉट मैट्रिक्स हमारे पास होता है, एक इंकजेट प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर होता है। फिर डॉट मैट्रिक्स पहले हम पढ़ लेते हैं। डॉट मैट्रिक्स इज अ प्रिंटर दैट प्रोड्यूसेस करेक्टर एंड drawings by striking pins against an ink ribbon to print closely spaced dots in the appropriate shape। उसमें फिर हमारे पास ये होता है ना कि वो किस तरह से करेक्टर या ड्राइंग को बनाता है। वो ये होता है कि इसमें स्ट्राइकिंग पेन्स होती हैं जो कि इंक रिबन के ऊपर लगती हैं, और फिर उसके हिसाब से जो भी हमें दिया जा रहा होता है करेक्टर, वो उस हिसाब से उसको बिल्कुल प्रिंट करना स्टार्ट कर देता है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट ही शेप में, ठीक है। डॉट मैट्रिक प्रिंटर आर रिलेटिवली एक्सपेंसिव, के मतलब एक्सपेंसिव होते हैं। इसमें इंक रिबन है तो वो फिर इंक उसकी बार बार चेंज करनी पड़ती है, इंक रिबन को चेंज करना पड़ता है, तो इसलिए आज से एक्सपेंसिव होते हैं। डू नॉट प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट, के मतलब हमारे पास जो अच्छी क्वालिटी का आउटपुट जो है वो हमारे पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर नहीं प्रोड्यूस करते। अब इंकजेट प्रिंटर की तरफ आ जाते हैं। इंकजेट प्रिंटर इज अ प्रिंटर इन विच प्रिंटिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ स्प्रेइंग आयोनाइज्ड इंक डायरेक्टेड बाय मैग्नेटिक प्लेट ऑन द पेपर विच इज फेड थ्रू द प्रिंटर। हमारे पास जो है प्रिंटिंग किस तरह हो रही है इसमें, वो ये है कि मैग्नेटिक प्लेट्स के थ्रू उसमें ये होता है कि इंक जो है वो पेपर के ऊपर जो है स्प्रे की जाती है, उससे उस हिसाब से जो भी हमने उसको इमेज दिया होता है वो इस हिसाब से उसको प्रिंट करता है। एज इंकजेट प्रिंटर्स आर मोर अफोर्डेबल, के मतलब वो अफोर्डेबल होते हैं, वो इस लिहाज से अफोर्डेबल कि हम उन्हें आसानी से ले सकते हैं देन अदर टाइप ऑफ प्रिंटर, क्योंकि वो महंगे नहीं होते। दे आर कॉमनली यूज एज हाउस एंड बिजनेस प्रिंटर्स, के मतलब हम उन्हें घरों में भी के प्रिंटर्स के तौर पे और बिजनेस प्रिंटर्स के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक्सपेंसिव नहीं होते इतने। बाकी लेज़र प्रिंटर है। लेज़र प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ प्रिंटर दैट यूजेस a laser and an electrical charge model instead of traditional printing of ink on the पेपर। अब इसमें ये होता है कि ये एक लेज़र गुजरती है उस जो भी हमने इमेज लेना है उसके ऊपर ऐसे एक लेज़र एक रे सी गुजरती है जो कि फिर उसको इमेज ले लेती है और उस हिसाब से उसको प्रिंट कर देती है। लेज़र मतलब वो ट्रेडिशनल के मतलब जैसे हमारे पास बाकी प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये तो इंक ले रहे हैं उस हिसाब से कर रहे हैं, ये हमारे पास इसमें भी इंक यूज़ होती है, लेकिन ये होता है कि ये ट्रेडिशनल हिसाब से प्रिंटिंग नहीं करता। लेज़र प्रिंटर हैज़ incre- has increased the neatness and sophistication of the print project with a typical resolution of 600 dot per inch और higher। अब हमारे पास जो होती है वो इसने जो हमारे पास लेज़र प्रिंटर ने इसकी सोफिस्टिकेशन को और इसकी नीटनेस को बढ़ा दिया हुआ है, मतलब बिल्कुल क्लियर और प्रॉपर इमेज आता है। वो इसकी रेजोल्यूशन जो होती है वो इसलिए ऐसा टाइप टिपिकली जो है वो 600 इंचेस पर डॉट होती 600 डॉट पर इंच होती है, इस वजह से हमें अच्छा और साफ इमेज मिलता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं